हेलो फूडीज, वेलकम टू इजी कुकिंग विद संजू, जहाँ रेसिपीज हैं स्वाद भरी और सेहत भरी। आज फ्रेंड्स मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही टेस्टी, बहुत ही हेल्दी। जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ, लेकिन फ्रेंड्स रियल में ये बहुत ही हेल्दी है और सर्दियों में तो हमें इन्हें ज़रूर खाना चाहिए। तो फ्रेंड्स स्पेशली मैं लेकर आई हूँ सर्दियों में खाए जाने वाली गोंद के लड्डू की रेसिपी। आपने बहुत सारी रेसिपीज देखी होंगी फ्रेंड्स, पर मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी रेसिपी देखने के बाद आपको ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और आप इसी तरीके से गोंद के लड्डू बनाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स जल्दी से रेसिपी को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स इसके लिए सबसे पहले हम लेंगे थोड़े से बादाम, काजू और ये फ्रेंड काली वाली किशमिश है, जिसे अमूमन बहुत ही हेल्दी माना जाता है और इसे भी हमें इस्तेमाल करना चाहिए। इसे काली दाख भी बोला जाता है। ये फ्रेंड्स खसखस है, यानी पॉपी सीड्स। और ये हमारा जो लड्डू है उनका स्पेशल हीरो यानी गोंद। और ये फ्रेंड्स मिक्स सीड्स, इसमें फ्रेंड्स पंपकिन सीड्स भी है, खरबूजे के सीड्स भी है, अलसी भी है। ये सारी सीड्स का मिक्सचर है फ्रेंड्स और ये बहुत ही हेल्दी होते हैं और इन्हें हमें ज़रूर हमारे लड्डुओं में इस्तेमाल करना चाहिए। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम इन्हें हल्का भून लेंगे 1 टीस्पून घी के अंदर। और फ्रेंड्स सर्दियों में हमें ये लड्डू ज़रूर खाने चाहिए, क्योंकि इससे हमारी जो हड्डियां हैं वो बहुत ही मजबूत रहती हैं। और बच्चों के लिए तो फ्रेंड्स ये बच्चों के लिए और बड़ों के लिए भी फ्रेंड्स दोनों के लिए ये बहुत ही पावरफुल है और उनकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने में भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मेरा थोड़ा गला बैठा हुआ है फ्रेंड्स, लेकिन उम्मीद करती हूँ कि मैं आपको अच्छे से ये रेसिपी समझा सकूँ और अच्छे से शेयर कर सकूँ। गोंद को फ्रेंड्स मैंने हल्का कूट लिया है और इसे हम फ्रेंड्स मिक्सर में ग्राइंड करेंगे और इसका फाइन पाउडर बना लेंगे। क्योंकि कई बार क्या होता है फ्रेंड्स, अगर हम ऐसे ही गोंद को घी में पकाते हैं तो कई बार वो अच्छे से पक नहीं पाता है और जब कच्चा रह जाता है तो लड्डुओं में जब मिक्स करते हैं, जब खाते हैं तो वो हमारे दांतों के चिपकता है और बच्चे इसे खाना बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे बेस्ट तरीका है आप इसे हल्का ओखली में कूट ले और उसके बाद इसे मिक्सर में ग्राइंड कर ले। पैन में फ्रेंड्स मैंने 1 टीस्पून घी ले लिया है। सबसे पहले फ्रेंड्स हम बादाम को रोस्ट कर लेते हैं। ये फ्रेंड्स लगभग 1 से 2 मिनट में अच्छे से रोस्ट हो जाते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगता है। बादाम रोस्ट हो चुके हैं फ्रेंड्स, इन्हें हम निकाल लेते हैं। अब इसी पैन में फ्रेंड्स मैंने काजू डाल दिए हैं, इनको भी हल्का रोस्ट कर लेते हैं। काजू भी रोस्ट हो चुके हैं फ्रेंड्स, इन्हें भी निकाल लेते हैं हम। अब फ्रेंड्स हम ये मिक्स सीड्स में डाल देते हैं हल्का सा फ्रेंड्स, सिर्फ 60 सेकेंड या 30 सेकेंड के लिए इन्हें भी हल्का रोस्ट कर लेते हैं। और इसी के साथ पॉपी सीड्स यानी खसखस भी डाल देते हैं। इन्हें बस फ्रेंड्स कुछ ही सेकेंड के लिए भूनना है, हमें इन्हें जलाना नहीं है। ड्राई फ्रूट्स फ्रेंड्स आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज्यादा कर सकते हैं, जो आप लाइक कर सकते हैं वो भी डाल सकते हैं। सीड्स भी फ्रेंड्स रोस्ट हो चुके हैं, इन्हें भी हम निकाल लेते हैं। ड्राई फ्रूट्स जब तक रोस्ट होकर ठंडे हो रहे हैं फ्रेंड्स, अब हम हमारे मेन इंग्रेडिएंट यानी आटे की भुनाई कर लेते हैं। ये मैंने फ्रेंड्स 1 कप आटा लिया है और इसे मैं पैन में डाल देती हूँ। गैस की फ्लेम फ्रेंड्स ऑन रह गई थी, उसे मैंने बंद कर दिया है ताकि आटा जल न जाए। और फ्रेंड्स वैसे जितना हमने आटा लिया है उतना ही इसमें घी डालते हैं। मैंने 1.5 कप आटा लिया है, तो पहले मैं इसमें 1 कप देसी घी डाल रही हूँ। और घी फ्रेंड्स आप अपने हिसाब से कम या ज्यादा आराम से कर सकते हैं। अभी मैंने फ्रेंड्स 1 कप घी डाला है, अगर मुझे थोड़ा और चाहिए होगा तो मैं और डाल दूंगी। वैसे जितना आप आटा लेते हैं फ्रेंड्स उतना घी आराम से ले सकते हैं और बाकी आप अपने हिसाब से थोड़ा कम भी कर सकते हैं। अब हम गैस की फ्लेम को ऑन कर देते हैं और अब हम फ्रेंड्स आटे की बुनाई शुरू करते हैं। ये फ्रेंड्स आपको बिल्कुल लो फ्लेम पे करना है। अगर आपने फ्लेम को ज्यादा कर दिया तो आटा जो है वो सिकेगा भी नहीं और जल जाएगा, तो इस बात का पूरा ध्यान रखें। और बिल्कुल लो फ्लेम पे लगभग फ्रेंड्स
इतने आटे की बुनाई में 15 से 20 मिनट आराम से लग जाते हैं। तो पेशेंस के साथ, क्योंकि हम फ्रेंड्स बहुत ही हेल्दी लड्डू बना रहे हैं और इसमें इतना माल डाल रहे हैं, हम यानी ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाल रहे हैं, तो इस चीज़ का आप पूरा ध्यान रखें कि बिल्कुल जल्दबाजी ना दिखाएं। पेशेंस के साथ आप इसकी बुनाई करें। तो मैंने फ्लेम को बिल्कुल लो रखा है फ्रेंड्स, और लो फ्लेम पे हम इसे भूनेंगे। जब तक हमारा आटा भुना जा रहा है, हम ड्राई फ्रूट्स को हल्का दरदरा पीस लेते हैं। आप चाहे तो इन्हें फाइन चॉप भी कर सकते हैं, लेकिन फ्रेंड्स मेरे जो बच्चे हैं वो थोड़े छोटे हैं और वो ड्राई फ्रूट्स डायरेक्टली ऐसे बीच में आते हैं तो खा नहीं पाते हैं, इसलिए मैं इन्हें थोड़ा ग्राइंड करके ही डालना प्रेफर करती हूँ। बाकी आप इन्हें चॉप करके भी आराम से डाल सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, लगभग 20 से 25 मिनट हो चुके हैं और हमारे आटे का कलर देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल लाइट ब्राउन हो चुका है। और इससे ज़्यादा हम इसकी बुनाई नहीं करेंगे, ये अच्छे से सिक चुका है और बहुत ही अच्छी सुगंध आ रही है। और देखिए इसने अपना घी रिलीज करना भी शुरू कर दिया है। और फ्रेंड्स मैंने इसमें लगभग 1 कप घी और 3-4 छोटी चम्मच घी मिलाया था। अगर फ्रेंड्स आपको भी रिक्वायरमेंट हो तो आप उस हिसाब से घी की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, और या फिर आप पूरा 1.5 कप भी डाल सकते हैं। अब फ्रेंड्स हम गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे थोड़ी देर ठंडा होने देंगे। बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं, बस हमें इसे हल्का वार्म रखना है, ताकि जब हम इसमें खांड मिलाएं तो वो अपना पानी ना छोड़े। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने गोंद को मिक्सर में ग्राइंड कर लिया है और ये बिल्कुल पाउडर फॉर्म में हो गया है। और अब फ्रेंड्स गैस की फ्लेम बंद करने से पहले ये हम उसमें डाल देंगे। सॉरी, ये मैं थोड़ा बताना भूल गई थी, तो इसलिए गैस के फ्लेम को बाद में बंद करेंगे। पहले जब हमारा आटा अच्छे से भून चुका है, गरम है, उसी स्टेज पर हमें ये उसमें मिक्स कर देना है। अब ये सारा गोंद फ्रेंड्स हम धीरे धीरे करके डाल देंगे और मिक्स करते जाएंगे। एक साथ पूरा नहीं करना है, मतलब धीरे धीरे करके डालते जाएंगे और अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। जब आप इसे मिक्स करेंगे तो आपको एकदम अंदर से चढ़ चढ़ की आवाज आएगी, मतलब कि गोंद जो है वो अंदर जाके फूटता है, सिकता है। तो क्योंकि आटा बिल्कुल गर्म है, अच्छे से भून चुका है, इस स्टेज पर आप डालते जाएं और अच्छे से मिक्स करते जाएं। पीसने का फायदा ये होता है फ्रेंड्स कि ये दांतों में बिल्कुल नहीं चिपकता है और अच्छे से भुना जाता है। इसलिए मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि जब भी आप गोंद के लड्डू बनाएं, इसमें अच्छे से गोंद को ग्राइंड करके ही डालें। बहुत अच्छा लगता है फ्रेंड्स, और इसका जो टेस्ट है वो बहुत ही शानदार हो जाता है। ये देखिए फ्रेंड्स, आपको ये बबल्स दिखाई दे रहे होंगे, ये गोंद हम जब डाल रहे हैं गर्मी में, इसके कारण हो रहा है। इसी तरीके से ये सारा जो गोंद है मैं धीरे धीरे करके इसमें डालती जाऊंगी और इसे मिक्स करती जाऊंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, सारा गोंद अच्छे से मैंने इसमें डाल दिया है और मिक्स कर लिया है। अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। फ्रेंड्स कई बार क्या होता है कि कई घरों में ऐसा भी किया जाता है कि जब आटा गर्म होता है तो गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं और उसके बाद इसमें ग्राइंड किया हुआ गोंद डाल देते हैं, क्योंकि वो आटा जो गर्म होता है उसी में वो मिक्स हो जाता है। पर मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि आप बिल्कुल लो फ्लेम पे चालू गैस में ही गोंद डालें। इससे क्या होता है फ्रेंड्स, उसके मतलब बिल्कुल भी चांस नहीं रहेंगे कि वो कच्चा रह गया है या कुछ पाउडर फॉर्म ऐसा रह गया है जो नहीं उसमें सीख पाया है घी में। मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी। आप फ्रेंड्स ये अच्छे से मिक्स होने के बाद मैं इसे थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रख देती हूँ, क्योंकि हमें इसमें ड्राई फ्रूट्स का पाउडर और बाकी जो खांड है वो मिक्स करनी है, तो वो ठंडे में करेंगे तो होगा क्या कि अगर गर्म में करेंगे तो चीनी जो है वो खांड जो है अपना पानी छोड़ देगी और लड्डू बंद नहीं पाएंगे। तो इसे हम इतना ठंडा होने देते हैं जिससे कि हम इसके लड्डू बना पाए। तो अब ये थोड़ा ठंडा होने के लिए मैं रख देती हूँ, तब तक हम ड्राई फ्रूट्स जो है हमारे उनको पीस लेते हैं। इसमें फ्रेंड्स मैं थोड़ा सा ये जो हमारा नारियल आता है, खोपरा, ये भी डाल रही हूँ। ये बिल्कुल ऑप्शनल है फ्रेंड्स, लेकिन हम लड्डू बना रहे हैं, जब हम सारे ड्राई फ्रूट्स डाल रहे हैं तो इसे कैसे स्किप कर सकते हैं। और इसे भी मैं मिक्सर में अच्छे से ग्राइंड कर लूंगी। आप चाहें तो इसे कद्दूकस करके भी डाल सकते हैं फ्रेंड्स, ये बिल्कुल आप पर है। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने सारे ड्राई फ्रूट्स को ग्राइंड कर लिया है। ये काजू का पाउडर है फ्रेंड्स, और ये मैंने जो सीड्स थी और उन्हीं के साथ बादाम का पाउडर बना लिया है, और ये काली दाख है।
और ये फ्रेंड्स हमने कोकोनट को भी ग्राइंड कर लिया है। अब ये सारी चीजें हम बारी बारी से इसमें मिक्स कर देंगे और अच्छे से मिला लेंगे। सारी चीजों को अच्छे से डाल के मिक्स करेंगे फ्रेंड्स, और सबसे लास्ट में हम इसमें खांड मिलाएंगे। बहुत ही शानदार और बहुत ही हेल्दी फ्रेंड्स ये हमारे गोंद के लड्डू बनकर तैयार होंगे। आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें फ्रेंड्स। उम्मीद है आपको ये डेफिनेटली बहुत ही पसंद आएगी। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब मैं इन्हें फ्रेंड्स एक परात या थाली में निकाल लेती हूँ। आप देखिए फ्रेंड्स, इसमें हम डाल देते हैं खांड। आप चाहें तो फ्रेंड्स मिश्री पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो नॉर्मल चीनी को ग्राइंड करके उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसे कैस्टर शुगर कहा जाता है। फ्रेंड्स अमूमन जो गोंद के लड्डू हैं वो खांड में ही बनाए जाते हैं, और खांड जो होती है लड्डू में डाली जाती है, बहुत ही अच्छी मानी जाती है। मिश्री का पाउडर भी इसके लिए बेस्ट होगा फ्रेंड्स। तो फिलहाल मैं फ्रेंड्स इसमें खांड डाल रही हूँ। तो मैंने 1.5 कप जो है वो आटा लिया था। तो अब फ्रेंड्स मैं इसमें 1.5 कप आटे के बराबर ही 1.5 कप खांड डाल रही हूँ। आप अपने स्वाद के अनुसार मीठा कम या ज्यादा कर सकते हैं। और ये इस बात का पूरा ध्यान रखिए फ्रेंड्स कि जो आप खांड डालेंगे वो गरम में बिल्कुल नहीं डालेंगे। इतने आपका जो लड्डू का जो मिक्सचर है वो इतना होना चाहिए वार्म कि आपके हाथ नहीं जले, मतलब बहुत ज्यादा गर्म ना हो। नहीं तो क्या होगा, अगर आपके हाथ जलेंगे तो खांड अगर उसमें डाल देंगे, आप चीनी डाल देंगे तो वो अपना पानी छोड़ देगी। अब मैं इसमें आधा कप और डाल देती हूँ। ये आधा कप और फ्रेंड्स मैंने इसमें डाल दिया है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने लड्डू बनाने शुरू कर दिए हैं और देखिए कितना परफेक्ट हमारा जो लड्डू है वो बन रहा है। और इसका टेक्सचर देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल दानेदार और एकदम मुंह में जाते ही घुल जाएंगे, इतने शानदार हमारे लड्डू बने हैं। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से हम सारे लड्डू बना के तैयार कर लेंगे। आप अपनी हथेलियों के बीच में इस तरीके से लेंगे। मुझे पता है फ्रेंड्स सबको बनाने आते हैं, लेकिन ये जो हमारे बिगनर्स हैं उनको स्पेशली प्रॉब्लम आती है कि किस तरीके से बनाए जाएं, कैसे उनको गोलाई दी जाए। तो फ्रेंड्स पहले आप अपने एक हाथ का इस्तेमाल करें और इस तरीके से गोलाई दें। ये फ्रेंड्स बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे, आपको दोनों हाथ यूज करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। साइज फ्रेंड्स आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, थोड़े से बड़े या थोड़े से छोटे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे शानदार गोल गोल लड्डू बनकर तैयार हो चुके हैं। इसी तरीके से मैं सारे लड्डू बनाकर तैयार कर लूंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने सारे लड्डू बनाकर तैयार कर लिए हैं और मैं आपको बिल्कुल नजदीक से दिखाती हूँ। ये देखिए इनका जो टेक्सचर है वो कितना शानदार आया है और कितना अच्छा लग रहा है। मतलब ये बहुत ही शानदार लड्डू है फ्रेंड्स, आप जरूर इसे बनाइएगा। और इन सर्दियों में इसे बना के खाएंगे तो फ्रेंड्स यकीन मानिए कि कई बार ये माइग्रेन की जो प्रॉब्लम होती है, हड्डियों की कमजोरी होती है, गोंद जो है इसमें मतलब इन सब का राजा है वो, और ये सारे प्रॉब्लम्स इससे दूर हो जाती हैं। और बच्चों के लिए ये तो एकदम दी बेस्ट है। तो फ्रेंड्स आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें, आपको ये बेहद पसंद आएगी। अगर फ्रेंड्स मेरी रेसिपी ट्राई करने के बाद आपको पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक जरूर करें, जिससे मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो फ्रेंड्स ऐसी टेस्टी डिलीशियस रेसिपीज के लिए देखते रहिए इजी कुकिंग विद संजू। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।